अर्ज किया है। इरशाद भाई वर्ल्ड कप में आज है इंडिया का पहला मैच और दांव पर लगे हैं पॉइंट्स दो। वर्ल्ड कप में आज है इंडिया का पहला मैच और दांव पर लगे हैं पॉइंट्स दो। शायरी बाद में होती रहेगी। सबसे पहले वेलकम है आपका खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो। ये आपने दो और शो जो करा है भाई, यही तो दो और असली शो। ये जो मतलब एक तो वर्ल्ड कप की ओपनिंग है इंडिया के लिए, ये ओपनिंग में बिल्कुल दो शो कर दिया आप दो। लेकिन खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो में आप सबका स्वागत है और स्वागत है स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश भाई का भी। आकाश भाई तो आपने कहा देखो दो शो जी। मैं कह रहा हूँ एडम जैम्पा रहे थे रो क्योंकि स्विमिंग करते करते आंखें बंद करके उन्होंने सर मार लिया अपने स्विमिंग पूल में। वो रहे थे रो। What is this, bro? बट आर रो इज वेरी हैप्पी। यस भाई, रोहित शर्मा जो अपना वाला जो रो है, रोहित शर्मा की कप्तानी का बहुत बड़ा टेस्ट है क्योंकि आज इंडिया का वर्ल्ड कप में यह पहला मैच है और जब वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी तो पता चल जाएगा कि टीम इंडिया ही सबसे बेस्ट है। एब्सोल्युटली। आकाश भाई आपसे पहले जानेंगे, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का यह पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। बड़ी टीम है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा इंडिया में हो रहा था, थोड़ा सा इजी शेड्यूल कराना चाहिए था? ये भारी मैच पहले ही डाल दिया? नहीं, भारी मैच पहले डालने में एक्चुअली आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक हो सकता है कि आप नेदरलैंड्स के साथ खेल जाए जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ, तो वो ईजी मैच है, थोड़ा सा लड़खड़ाए भी तो भी आप संभल के निकल गए, तो मोमेंटम आप कहते हैं चलिए मिल जाएगा। पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ना कई बार जो अंत में जब टूर्नामेंट जब आप एकदम नॉकआउट के करीब पहुंचते हैं तो वहां पे आपको नेट रन रेट कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो फिर अगर वो वाले मुकाबले बैक एंड पे हो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आपको अगर मार्जिन पता है मुझे 150 रन से मैच जीतना है, एटलीस्ट वो चांसेस शायद नेदरलैंड्स के सामने ज्यादा होंगे, अफगानिस्तान के सामने, अफगानिस्तान तो अगला खेल रहे हैं वैसे, पर श्रीलंका के सामने थोड़े ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू से कि आखिरी मैच आपका ऑस्ट्रेलिया का है, वहां पे तो जीत हार की लड़ाई होती है, वहां मार्जिन्स आपके जहन में नहीं आ सकते। और टू बी फेयर यार, खेलना तो सबके साथ है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? एक चीज है कि ये भी अच्छी है कि अभी आप 3 मैच की सीरीज खेल के आ रहे हो, आपको लगभग पता है कि आपने दोबारा इन्हीं के साथ नहीं खेलना, डेफर्ड सीरीज है, तो इतना मुश्किल शायद एक बार को ना लगे। क्या पता वो नाटक कर रहे हो। अच्छा, वैसे तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 5 मैच की सीरीज है, 3 हो चुके हैं, एक आज खेला जाएगा, एक फिर होगा, 2-1 से हम जीत रहे हैं। और आकाश भाई, अफगानिस्तान वाले मैच की बात करें, दिल्ली में था कल मैच जिसमें साउथ अफ्रीका के 3 जनों ने सेंचुरियां मार दी। मतलब ये पिच ऐसी हो गई है कि मतलब वो चिन्न स्वामी टाइप, और इंडिया भी सोचेगी क्या कि भाई 400 तो टपाऊं मैं यहाँ पे। एक्चुअली ये थोड़ा रिलेट सरफेस है, ये इतनी अच्छी पिच को खेलते हुए, मतलब दिल्ली में तो मैं बड़ा हुआ हूँ, बहुत क्रिकेट उस मैदान पे खेला हूँ और हर बार हम यही कहते थे यार ये वाली पिच ना समझ में नहीं आती, मतलब बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता कि बॉल नीचे रहेगी, कभी टर्न हो जाएगी, किस दिन सीम आ जाती है। तो इतनी सपाट पिच मैंने तो अपनी लाइफ में यहाँ फिरोजशाह कोटला के मैदान पे नहीं देखी थी, पर अब है तो फिर कोटला की कोतवाली के कोतवाल बनते हुए आपको भारतीय बल्लेबाज दिखेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिरोजशाह कोटला पर बाद में चलेंगे पहले, क्योंकि आज जो मैच है वो चेन्नई में है और चेन्नई में क्योंकि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। लेकिन इस मैच से पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन रह सकता है। सबसे बड़ा खिलाड़ी भाई कौन होगा आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में, तो यहां पर बात कर लेते हैं। हम आपको ले चलते हैं अपने सबसे बड़ा खिलाड़ी सेगमेंट में, ब्रॉट टू यू बाय खिलाड़ीx.com। यहां पर आज का जो मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन होने वाला है? यार सबसे बड़ा खिलाड़ी है कौन? मैं कह रहा हूं दोनों टीमें साथ में रख दो। सबसे बड़ा खिलाड़ी आपको एक बंदे पे हाथ रखना, कौन होगा? क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। तो चलिए, किंग कोहली जो कि सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं आज के मैच में, क्योंकि भाई 13,000 रन है इनके, जो सचिन तेंदुलकर का जो वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का, उसके लगभग करीब पहुंच गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो आज का जो मैच है, और पहला ही मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, उसमें मुझे लगता है कि विराट कोहली सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकता है। आकाश भाई आपसे पूछूं, एक स्टैट एक्चुअली मैं ये भी पढ़ रहा था कि विराट ही इंडियन टीम अभी एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने इस स्टेडियम में सेंचुरी मार रखी है। विराट भाई, क्या आकाश भाई, क्या विराट भाई आपको लगता है कि सबसे बड़े खिलाड़ी इस मैच में आप देख पा रहे हो उनको? देखिए, हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि विराट कोहली को आपने देखा है कि जब सामने ऑपोजिशन तगड़ी होती है, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया दिखती है, पाकिस्तान के साथ कुछ पर्सनल इनका है कि भैया पाकिस्तान के खिलाफ भी ज्यादा अच्छा करना है, तो विराट कोहली साहब रन्स की फिर उम्मीद करेंगे। और ये भी तो हो सकता है ना कि शुभमन गिल ना हो, इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी, निकले ही नहीं है वो अपने होटल से, आई थिंक होटल में ही हैं। तो अगर वो नहीं है, ईशान किशन खेल रहे हैं, 3 नंबर की बैटिंग हो सकता है जल्दी आ जाए, एंड देन हम सब चाहेंगे कि विराट कोहली अच्छा करें, पर इनके साथ साथ मुझे लगता है रोहित शर्मा भी, क्योंकि
रोहित को आई फील कि उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है जितने अच्छे इनके आंकड़े इस टीम के सामने हैं। इनफैक्ट कोहली से बेहतर है, जो नियरली 60 की एवरेज पे पिटाई की है रोहित शर्मा ने। और रोहित की एक खास बात रहती है, विराट पे तो बात करेंगे कि ना रोहित की आप ना कोई इनिंग्स ऐसी आपको याद नहीं आएगी जहां उन्होंने रन बनाए हो और मैच ना क्लोज भी हुआ हो। बिल्कुल, जब वो मारता है ना बंदा तो वो 40 ओवर मैच खत्म करता है, चलो हो गया खत्म, और खुद बैटिंग करता है पहले तो फिर 350 रन बना देता है, फिर कहते हैं छाने दो। तो रोहित की ये वाली क्लास है कि मैच करीब नहीं आते। बिल्कुल, तो चलिए जैसा कि उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा तो बड़े खिलाड़ी हैं, हाँ, तो सबसे बड़ा खिलाड़ी हमने बता दिया कि विराट कोहली है। अब बात कर लेते हैं, एक ऐसा भी प्लेयर है हमारे पास, कौन सा? एक ऐसा भी प्लेयर है जो विराट कोहली के साथ, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है। उस बैटिंग लेजेंड का नाम है चिराग कोहली भाई। हाँ, हम स्टूडियो में लेकर आए हैं चिराग कोहली को, तो चिराग कोहली जी के पास चलते हैं। विराट कोहली के साथ इन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है, ऐसा ये बता रहे हैं। ये कहां से लेके आए ये तो बता दो। ये क्रिकेट की गोली विद चिराग कोहली। और चिराग भाई, मतलब आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा मैच है, कुछ आप कोई टिप्स दे सकते हो क्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में? टिप्स मैं यही देना चाहूँगा कि जैसा चेपॉक के पिच पर मैच है, चेन्नई में मैच है, तो बॉल जो है वहाँ पर टर्न होती है ज़्यादा, तो इस वजह से वन टीम वन हैंड नहीं होना है आपको। ये टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छा मैचेस है। और सर दूसरी चीज़ ये है कि बॉल स्टेडियम के बाहर नहीं पहुँचानी है, कि हम खेलते थे प्लॉट में तो बाहर बॉल जाती थी तो आउट हो जाते थे, तो इसलिए केयरफुली खेलना होता है। बाकी तो टीम इंडिया चक दे फट्टे। बोली भाई छक्के नहीं मारने, ये क्या कह रहे हो? चलो थैंक यू चिराग कोहली भाई, ये बहुत धन्यवाद। मैं अब समझ गया, ये बहुत क्रिकेट, इतना क्रिकेट खेला है इन्होंने, लेजेंड है ना, इन्होंने इनकी बैटिंग समझ है ना, पार्किंग में जितना खेला है ना इन्होंने, उतनी अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं। गलत बैटिंग करी है इन्होंने। वन एंड की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें चेपक स्टेडियम पर ले गए, चेन्नई के स्टेडियम पर लेकर आकाश भाई, यहां पर जो बहुत बड़े स्कोर हमने नहीं देखे हैं, तो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे अभी के दिल्ली में 400 का स्कोर, यहां पर क्या आपको लगता है टॉस कितना क्रूशियल फैक्टर है यहां इस मैदान पर? और आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा स्कोर जो होगा वो मैच विनिंग हो सकता है? इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पे एवरेज जो है वो 224 के आसपास है। हाँ, उतने कम तो नहीं बनेंगे ऐसा लगता है मुझे। उसका कारण यह है कि अगर आप वो आईपीएल भी देखेंगे ना, तो चेन्नई की पिच पे एक्चुअली फर्स्ट हाफ में तो बहुत रन बने थे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 महीने की आईपीएल निकल गई थी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग रेट था, चिन्नास्वामी से भी बेहतर आपको दिख रहा था चेपॉक के स्टेडियम में। तो मुझे लगता है कि वैसी कुछ पिच होनी चाहिए, बहुत अगर टर्निंग पिच हुई और ये लो स्कोरिंग मैच हुआ, आई मीन हम सब सोचते हैं कि फिर हमारा फायदा होगा क्योंकि हमारे पास तो 3 स्पिनर हैं, सामने तो उतने अच्छे स्पिनर नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर ज्यादा टर्निंग पिच होती है ना, तो मैक्सवेल भी मुरलीधरन बन जाते हैं। तो 4 विकेट अभी उन्होंने निकाल लिए थे ऐसे वो राजकोट में। तो आप वो नहीं चाहते, तो मैं चाहता हूं एक डिसेंट सरफेस, यानी कि 280-290 शुड बी इनफ। बाद में शायद ड्यू आए, कह नहीं सकते, पक्का आएगी नहीं आएगी क्योंकि 2 दिन से तो बारिश हो रही थी वहां पर। तो टॉस जीत के बड़ा जब मैच होता, आप चाहते हो कि पहले बैटिंग कर लो, पर इस टूर्नामेंट में ऐसा प्रतीत होता है, खासतौर से अगर आपके पास कोहली हो तो फिर तो चेस करना इज ऑलवेज अ ग्रेट। आपने लेकिन 3 स्पिनर कहा आकाश भाई के तीसरे, मतलब मैं मान के चल रहा हूं इसमें अश्विन इंक्लूडेड है। जी। अब शार्दुल भी है वहां पे, और जो हमने मतलब विजुअल्स देखे थे प्रैक्टिस करते टाइम पे, शार्दुल भाई बैटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे थे यार। अश्विन भाई भी बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी बातें हो ही रही हैं और आकाश भाई कह रहे हैं कि वहां पर बारिश भी थी, तो भाई वहां पर कितना बढ़िया चीज है कि हम अगर सीधे चेन्नई पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर हमारे जो क्रिकेट रिपोर्टर है कपिल भाई, वो वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक तो कपिल भाई कहेंगे कि मैं क्रिकेट की बात बताने आता हूं, मुझे चाहे कोलंबो भेजो, आप वेदर के बारे में पूछने लगते हो। कपिल भाई, सबसे पहले भाई वेदर कैसा है, मैच पूरा होने वाला है या नहीं, क्या चेन्नई का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए धूप खिली हुई है, बड़ी जबरदस्त और मजेदार गर्मी पड़ रही है, जिसके लिए चेन्नई जाना जाता है ना, बिल्कुल वैसी गर्मी है। तो दोनों टीमों को एक दूसरे से तो लड़ना ही है। पहले इस गर्मी में 50-100 ओवर खेलना आसान नहीं होगा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, लेकिन तैयारी पूरी है। मैं कल और परसों दोनों दिन 9:30 बजे तक यहीं पर था। आप 5-6 बार भी घास पर हाथ रगड़ेंगे तो जरा सा हाथ गीला हो रहा था 9:30 बजे भी, तो आप मान सकते हैं ड्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, शायद गेंदबाजी चुने पहले करने के लिए, चेज करना पसंद करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा ड्यू नहीं है। लेकिन काली मिट्टी वाली ब्लैक सॉइल पर ये मैच होने जा रहा है जो पिच है, और टर्न आपको होगा, और 3 स्पिनर हमारे ज़रूर प्ले में आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और टीम इंडिया की खासियत हम सब जानते हैं, ये है कि कहीं भी खेले टीम,
आप देखिए दुबई से लोग आए हैं, अमेरिका से लोग आए हैं, बेंगलोर से लोग आए हैं। ये बताइए भाई साहब दुबई से आए हुए हैं, तो ये जो ताव है मूंछों का रात के 12 बजे भी ऐसा ही रहेगा ना? बिल्कुल सर, 12 बजे भी रहेगा और रविवार का दिन आज भारत की फतेह होगी, हम जीतेंगे। भारत माता की जय। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। आप बताइए कहाँ से आए? तो मैं यूएस से आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि आज तो हम जीतेंगे। पहला मैच है, 350 रन लगेंगे बोर्ड पे और होपफुली मुझे लग रहा है इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करे। चार का बहुत हवा बनाया हुआ है, दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir, we are strongest team in the world, and of course, World Cup is always it's like a carnival, big festival for us, and then too it's happening in India. आज तो टीम इंडिया जीतेगा, आज नहीं, ये पूरा कप हम 2011 रिपीट करेगा। जसप्रीत बुमराह और सिराज ये कितने इंपॉर्टेंट है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए बॉल पे जो विकेट लेंगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नए बॉल से हमें सफलता दिलाना उनका काम है। तो मुझे लग रहा है जसप्रीत बुमराह और शामी का सिराज का स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। Zee News.